बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा ऐसी खुश रखे, आबाद रखे, आमीन जी। तो यह है जी सुबह सुबह का वक्त और आज है हफ्ते का दिन और आज हम सब लोग माशाल्लाह से घर पे थे और एक साथ नाश्ता करना था सब ने। नाश्ते में कोई ख़ास नहीं, बस ऑमलेट था, चाय थी और साथ में पराठे वगैरह थे एंड दैट्स इट। अचार वगैरह भी था साथ। तो बस ये मैं पहले सबसे पहले मम्मा के लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि वो एक डायबिटिक पेशेंट हैं, तो उनके लिए ना पहले नाश्ता तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो इंसुलिन ले लेती हैं और इंसुलिन के आधा घंटा बाद या पौने घंटे बाद उनको फ़ौरन से कुछ ना कुछ देना होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं मम्मा के लिए रेडी कर लूँ, उसके बाद फिर हम लोग अपने लिए तसल्ली से बनाते रहेंगे। तो ये मम्मा ने जी आज कहा था कि मुझे अंडा बना के दो फ्राई, लेकिन फुल कुक होना चाहिए, हाफ़ फ्राई अंडा वो नहीं खाती और मुझे तो हाफ़ फ्राई अंडा पसंद है और मैं कहती हूँ कि अगर मैं बनाऊँ भी तो हाफ़ फ्राई रहना चाहिए, वरना मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा फ़ील होता है। और ये जी मम्मा का नाश्ता रेडी हो गया, अब मैं उनको दे दूँगी। और अपने लिए यहाँ पर मैंने बनाना है ऑमलेट और ऑमलेट के लिए मैंने बस प्याज ले ली थी, 2 छोटे छोटे साइज़ के प्याज थे और उसमें बस 1 छोटे साइज़ का टमाटर ऐड किया था, साथ में हरी मिर्चें वगैरह ऐड कर ली थी और अंडे ऐड करके तो बस इनको मैं अच्छी तरह से फेंट कर बस तवे पे ही फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे ना मैंने जब घी डाला तो मुझसे घी बहुत ज़्यादा एकदम से उलट गया, तो जब ये सारा पिघल गया था तो मैंने इसको काफ़ी कम कर लिया था। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा इसमें काफ़ी कम सा ऑयल है। मुझे बिल्कुल भी ना वो जो प्लेट की तरह का ऑमलेट होता है मुझे ज़रा सा भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं अंडे को ना हमेशा तोड़ लेती होती हूँ। तो वो जो दानों वाला अंडा होता है ना, दानों वाला कह रही हूँ, वो जो हाँ मतलब पीसेस में जो अंडा होता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो खैर जी, बस अंडा भी बना रहे हैं और साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाश्ता भी रेडी हो चुका है। और जी मौसम के हवाले से बात करें तो जब बारिशें हो रही थी ना तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि आपको पंखों की हवाएं ठंडी ठंडी फ़ील होती थी और ऐसा लगता था जैसे बस सर्दियां आ चुकी हैं, यानी कि स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन अब जब से बारिशें रुक चुकी हैं इस कदर गर्म मौसम हो चुका है, इस कदर गर्मी फ़ील होती है। रात होती है ना तो फिर भी चलो थोड़ा सा बिल्कुल 0.5% सा ऐसा लगता है जैसे हवाएँ ठंडी हो गई हैं, लेकिन जैसे ही फजर के बाद सूरज चढ़ना शुरू हो जाता है तो बस दिन गर्म होना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। अच्छा जी, खैर अल्लाह ताला खैर करे। तो नाश्ता वगैरह हम लोगों ने डन कर लिया है और यहाँ पर मेरी मम्मा को सुबह सुबह मिल चुका था ओजरी एंड फिफरा, बकरे का है ये, यानी छोटे गोश्त में शामिल होता है, तो इसलिए ये मम्मा ले आई थी क्योंकि बड़ा गोश्त मम्मा नहीं खाती होती हैं, अगर खाएं भी तो बहुत माइनर सा कम सा, क्योंकि उनको सिखाता नहीं है। सो यहाँ पर उन्होंने इसका गोश्त वगैरह बना लिया था और अब इनको वॉश करेंगी और मम्मा ने ओजड़ी को वॉश किया था आटे में, क्योंकि वो कहती हैं कि आटे से ज़रा इसकी ये है कि सफाई अच्छी तरह से हो जाती है और स्मेल वगैरह भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो बस मैंने कहा कि चलें आपसे शेयर करती हूँ कि हम लोग ओजरी को ऐसे वॉश करते हैं। क्या आप लोग भी आटे में इस तरह से वॉश करते होते हैं ओजरी को, या कुछ लोग तो सिरका भी डालते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। तो मम्मा कहती हैं कि उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी तरह ही अगर आप अच्छे तरह से साफ़ करते हैं तो ये बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाती है। ये देखें इसमें कोई कचरा नहीं बाकी बचता, कोई स्मेल नहीं इसमें बाकी बचती। और स्मेल के लिए ना हमने एक दफ़ा अपनी तसल्ली के लिए पानी बॉईल करके उसमें से भी हमने ओजरी को निकाल लिया था, उसका पानी गिरा दिया था। बाद में फिर हम लोगों ने दोबारा उसको प्रेशर में चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर जी अब मैंने जब मम्मा ने गोश्त वगैरह वॉश किया था तो मैंने ये जगह सारी सर्फ डाल के धोई थी, क्योंकि आपको पता है कि ओजरी में कितनी ज़्यादा स्मेल होती है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि इसको अच्छी तरह से मैं वॉश कर लूँ, वरना इस जगह से स्मेल आती रहेगी सारा दिन और अजीब सा, क्योंकि गेट के बाहर भी पानी खड़ा रहेगा ना तो पानी फिर स्मेल छोड़ देगा और मच्छर वगैरह भी बनेंगे, तो वो जरासीम होते हैं, बच्चे बाहर खेलते हैं। तो इसलिए फिर मैंने इस जगह को अच्छी तरह से वॉश किया एंड बस इसको अब मैं वाइपर शाइपर लगा के अंदर आ जाऊँगी। फिर मैंने अपने दूसरे सारे काम भी निपटा लिए और बाकी के काम शाम मैंने इससे पहले ही कर लिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि छुट्टी वाले दिन आपके घर के सारे काम जल्दी हो जाने चाहिए, क्योंकि जब सब लोग घर पर होते हैं तो उनका भी यही दिल होता है कि घर एकदम से साफ़ शफाफ हो, एक अच्छा सा आपके घर से एक माहौल क्रिएट होता है। जब सब लोग घर पे होते हैं ना तो अच्छा फ़ील होता है। तो खैर जी, ये थे कुछ मेरे घर की लुक जब मैंने सारी सफाई वगैरह कर ली थी।
तो जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो ज़ाहिर सी बात है अच्छा ही लगता है। हर एक को अपना घर बहुत अच्छा लगता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और सफाई मैटर करती है, ना कि अमीरी गरीबी मैटर नहीं करती होती सफाइयों के मामले में। बस इंसान को और ख़ास तौर पर औरत को साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि घर एक औरत ही बनाती है। और अगर उसके हाथ में सफाई है, अगर वो अपने काम अच्छे से तरतीब से सलीके से कर सकती है, तो बस फिर उसका घर जन्नत है। ये मैटर नहीं करता कि वो कितना कमा रही है, उसके घर में कितना पैसा है, क्या है, नहीं, जितना है बस उसको अच्छे से रखो, उसको साफ़ सुथरा रखो, तो आपका घर बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अमीर लगता है। अच्छा जी, खैर ये थी सारे घर की लुक मैंने आपको आज दिखाई है। आई होप आपको पसंद आई होगी। माशाल्लाह भी एक दफ़ा ज़रूर बोल दीजिएगा। और ये है जी अब हांडी की मैंने कहा एक दफ़ा आपको लुक दिखा दूं कि हांडी कहाँ तक पहुंची है। तो ये जी हम लोगों ने पिपरा और ओजरी एक साथ ही डाल लिए थे। और ये देखें, अब एंड में मम्मा ने हरी मिर्चें और अदरक काट के डाल दिए थे। बस अब इसका ऑयल निकलेगा और हम लोग इसको चूल्हे से उतार लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरी सिस्टर ने बना दिया था जी ठंडा सा मिल्क शेक, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए बस ठंडी ठंडी चीज़ें फिर से खाने पीने को दिल कर रहा है, तो इसलिए मिल्क शेक भी मैंने पी लिया। अच्छा, यहाँ पर जब हमारा खाना शाना रेडी था और हम लोग दोपहर का खाना खाने लगे थे, और जैसे ही रोटी बनाने लगे गैस चली गई। हालांकि दिल था कि घर की रोटी बनती, फुल्का बनता तो मज़ा आता, लेकिन फिर हम लोगों को मंगवानी पड़ी तंदूर की रोटी। तो खैर जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना शाना खाया, चाय शाय पी, बड़ा इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। सब ने बड़ी मीठी मीठी मज़ेदार सी बातें की। और अच्छा जी, जब बहन भाई एक साथ बैठे हों ना तो बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। हमारे घर में तो होती हैं, हम जब बहन भाई एक दूसरे के साथ बैठे हों तो में कोई बात भी नहीं होती, बस कोई ना कोई छोटी छोटी बात पे छोटी मोटी हल्की फुल्की सी लड़ाई हो जाती है। और यहाँ पे जी हो चुकी थी रात, और रात को मेरी भांजी साहिबा का नूडल्स पे दिल कर आया। मैंने उसके लिए फिर नूडल्स बनाए, और मेरे भाई ने लाई थी आज कराची बिरयानी, कराची कह रही हूँ, कराची बिरयानी। तो बस वो फिर हम लोगों ने रात को खाई। मैंने रात का खाना शाना नहीं खाया, मैंने बस यही चावल खाए, बस फिर खाने को दिल ही नहीं किया ना। तो बस जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।